हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.3 हो रही थी। अब इसके आगे जो 13.3 के क्वेश्चंस हो गए थे, 13.4 में हम पहुंच चुके थे। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अब तीसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ए फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फिगर आपको बना हुआ है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. यहाँ पर देखिए फिगर आपको बना हुआ है। इसमें रेडियस दोनों साइड की दी हुई है। ओपन साइड की रेडियस 10 सेंटीमीटर। आप लिख लें R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ये ओपन साइड है। R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो बेसिक पॉइंट है वो ध्यान कर लें। हमें निकालना क्या है, आपको सॉल्व करके फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। इसको बनाने में कितना आपको मटेरियल, मेटल शीट या जो भी है जिससे भी इसको बना रहे हैं वो यूज हो रहा है। यहाँ ये ध्यान देना है कि जो शीट यूज होगी वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेकिन एक साइड क्लोज है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर। उसमें भी एक शीट यूज होगी जिसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस होगी। अब आप इसके काउंटिंग के लिए पहले कर्व्ड सरफेस एरिया और वो सिरा जो क्लोज है, वो एंड जो क्लोज है उसका एरिया निकाल करके ऐड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए देखिए यहाँ ये दिया हुआ था स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। तो यूज्ड मेटल शीट इन कैप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो क्लोज्ड है ओपन सर्कुलर एरिया। मेटल यूज्ड होगा क्लोज्ड सर्कुलर एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का आपके पास फार्मूला है पाई
R1 प्लस R2 EL। जो क्लोज्ड है उसकी रेडियस R है, पाई R2 स्क्वायर। टोटल सारे टर्म से पाई आप कॉमन ले लीजिए। R1 प्लस R2 इंटू EL पहले साइड से, और सेकेंड पार्ट से R2 स्क्वायर। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। पाई R1 प्लस R2 10 प्लस 4, सभी यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है। L 15 प्लस R2 स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट है। पाई आपका 22/7, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 14 मल्टीप्लाइड बाई 15। 14 15 का प्रोडक्ट कीजिए, 210 प्लस 4 स्क्वायर 16, 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 4 स्क्वायर 16, यूनिट आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्वेंटी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 226 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने, बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेवन से डिवाइड करते हैं, इसको बनाने में, इसके मेकिंग में आपको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर शीट यूज करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना मेटल आपका यूज होगा एरिया में। तो एरिया का मतलब सरफेस एरिया। ये देखिए क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट आप समझ लेते हैं, ये कैप है जिसका ओपन एरिया है उसको 10 सेंटीमीटर रेडियस का लिए है, और क्लोज्ड एरिया 4 सेंटीमीटर रेडियस का, जबकि स्लैंट हाइट L 15 है। अब इसमें शीट कितनी यूज होगी? कर्व सरफेस एरिया के इक्वल, और जो सिरा आपका एंड क्लोज है उसके एरिया के इक्वल। क्लोज R2 सिंबल से लिया गया जो 4 है। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस क्लोज्ड सर्कुलर एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग करते आ रहे हैं, पाई R1 प्लस R2 इंटू EL, और क्लोज्ड एरिया पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया गया, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू EL प्लस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में पाई R1 प्लस R2 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई L मीन्स 15 सेंटीमीटर प्लस R2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। 10 प्लस 4 14 हो गया, 15 में मल्टीप्लाई किया 210 प्लस 4 स्क्वायर 16, ऐड कर दिया 226, 22 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, तो 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट यूज हुई। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा नहीं था। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल सीट is in the form of a frustum of cone of height 16 सेंटीमीटर। देखिए स्टार्ट से ही बताते आ रहे हैं कि जो भी आपको डायमेंशंस गिवन हो उन्हें पहले नोट कर लीजिए। h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, with radii of its lower and upper ends 8 centimeter and 10 centimeter respectively। रेडियस आपको दिए हुए हैं। फाइंड द कास्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ, इसका मतलब वॉल्यूम आपको चाहिए। आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड to make the container if its costs ₹8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीट का रेट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको सरफेस एरिया भी चाहिए। तो कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप, टॉप पर ओपन है और मेड अप ऑफ ए मेटल सीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन हाइट विथ रेडी आप लोअर रेडियस आपको कितनी दी हुई है, लोअर 8 अपर 10। लोअर को R1 ले लिए 8 सेंटीमीटर, अपर R2 20 सेंटीमीटर। अब ये कितना होल्ड करेगा, आपको मिल्क इसमें डाल दिया गया है तो कितना ये होल्ड करेगा यानी वॉल्यूम, और इसको बनाने में कितनी सीट यूज हुई है। अब ये ओपन है फ्रॉम द टॉप और यहाँ आपको चूज करना है इट्स लोअर यानी 8 सेंटीमीटर इसका बेस है जो क्लोज है और 20 ओपन है। इन्हें सिंबल जनरली हम लोग नोट करते हैं। जिसका रेडियस ज़्यादा होता है उसे 1 से, लेकिन ये ध्यान रहे कि 1 वाला ओपन है। अब इसका हमको वॉल्यूम लेना है और 20 के रेट से, तो ₹20 पर लीटर और ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन सिमट कर आपको उतनी जगह में आ गया है, डायमेंशन आपने नोट कर लिया। आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं, कास्ट ऑफ द मिल्क विथ रेट ऑफ 20 पर लीटर, इसका मतलब इट्स वॉल्यूम, और कास्ट ऑफ द मेटल शीट, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब ये आपने डायमेंशंस नोट कर लिया है, तो डायमेंशन नोट कर लेने के बाद अब आप काउंटिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये फार्मूला। अब इसमें सभी मैटर आपको दिए हुए हैं। 1/3 पाई h की वैल्यू आपके पास है 16,
R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। R1 R2 के लिए 20 इंटू 8। अब ये आपको कैलकुलेशन केवल करना है। 1/3 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 16। 20 स्क्वायर 400, 8 स्क्वायर 64, 20 इंटू 8 160। ऐड कर लिया, 4 2 6 624। ये सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये टोटल कैलकुलेट करके निकालना है। 3 से कोई डिविजिबल नहीं है, सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ट्वेंटी टू का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले 624 में। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। रेट आपका 20 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना हुआ और डिवाइडेड बाई 73, 21 से डिवाइड करेंगे। वन सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आप लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास क्लियर है, उस फार्मूले में आपने सारे डायमेंशंस नोट कर दिया और उसके बाद वॉल्यूम निकाल लिया। अब वॉल्यूम सब निकाल दिया, अब कॉस्ट ऑफ मिल्क। टू 19648 बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज। ये आपका टोटल रुपया हो गया। कितना आपको यहाँ एक मिसिंग हो रही है कि जो आपका मिल्क है पर लीटर है 20 रुपीज पर लीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आया है। सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में आपको चेंज करने के बाद तब इसे, अब यूनिट आप जाने, सिंपली 1 लीटर इज इक्वल टू
1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर वॉल्यूम जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे या लिख लें इस तरह से, ट्वेंटी वन इंटू 1/1000, 10⁻, में भी लिख सकते हैं। साइंस फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब ये हो गया लीटर। इतना लीटर आपका आ गया। अब कास्ट ऑफ मिल्क, तो यहाँ फिर मिसिंग हो रही, यही करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड हम किए, आप समझ सकते हैं। 30 से 3 पॉइंट पर डेसिमल हो जाएगा, और आप कितना लीटर कंटेनिंग करेगा ये मालूम हो जाएगा, और 20 के रेट से आप निकाल लेंगे कितना चार्ज होगा। तो इस क्वेश्चन में अब कैलकुलेशन है, सिंपली आप समझ सकते हैं। जितना भी इसका वॉल्यूम आएगा उसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको कास्ट ऑफ मिल्क हो जाएगा। ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अप्रोक्स 209 रुपीज आता है। आप ऊपर से फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम आपने निकाला। वॉल्यूम में आपको R1, R2 और H की वैल्यू आपने पुट किया। ये सेंटीमीटर क्यूब में थे, सेंटीमीटर क्यूब में था, आपको लीटर में चेंज करना है। 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से डिवाइड करने के बाद जितना आएगा वो होगा इस कंटेनर का वॉल्यूम इन लीटर। इसका मतलब कंटेनर उतने लीटर वॉल्यूम का मिल्क होल्ड करेगा, और वो 20 रुपीज के रेट से है। तो लास्ट में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कितना रुपया लगता है आपको मिल्क का। और इसी में दूसरी चीज भी पूछी गई है। इसी में पूछा गया है कि ये सीट इसको बनाने में जो यूज हुआ है, 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गया। एक तो सरफेस का, एक वॉल्यूम का। अब इसमें कितना सीट लगेगी, जबकि क्लोज्ड है 1 सेंटीमीटर वाला और ओपन है 20 सेंटीमीटर वाला। तो एरिया ऑफ सीट्स, इसको बनाने में मेकिंग कंटेनर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। इसका बेस एरिया जो होगा, क्योंकि इधर से ये क्लोज किया गया है पार्ट, देखिए आप देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर रेडियस का है, और इसको बनाने में एक सर्कुलर डिस्क यूज हुई है। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। आपको H भी नहीं दिया हुआ है, L। आपको L देखिए यहाँ निकालना पड़ेगा। L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 R2 से जो भी ग्रेटर हो R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। H आपका 16 है प्लस 20 माइनस 8, ये 12 आएगा, और 12 स्क्वायर होगा 144, 16 स्क्वायर होगा 256,
ऐड कर देंगे 400 और स्क्वायर रूट ऑफ 420 सेंटीमीटर हो। अब वैल्यू पुट करते हैं, पहले फार्मूला लिखें, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, जो फ्रस्टम के फॉर्म में है, और पाई जो क्लोज है, क्लोज 8 वाला है, और 8 है R2 से, सिंपली R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहे हैं, R1 प्लस R2 20 प्लस 8 इंटू एल 20 है, प्लस R2 8 है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 20 प्लस 8 28 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो मल्टीप्लाई भी इसी के साथ कर ले रहे हैं, 56 एंड 0, 8 स्क्वायर 64, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका हो गया जितना भी मेटल शीट यूज हुई है उसका एरिया। अब एरिया 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कास्ट के अगेंस्ट आपको फाइंड करना है, और ये देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बजाय इसी में एक साथ कास्ट ऑफ शीट, शीट की कास्ट कितनी हो जाएगी, 22 मल्टीप्लाइड बाई 624 डिवाइडेड बाई 7। अब 100 सेंटीमीटर का कास्ट स्क्वायर का कास्ट 8 रुपीज है, तो 8/100 ये टोटल रुपीज हो गया। अब आपको कैलकुलेट केवल करना है, 22 624 8 का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। 100 से डिवीजन में 2 पॉइंट डेसिमल आपका लगेगा, और कैलकुलेट करने पर 156.75 रुपीज आएगा, 156 रुपये 75 पैसे। इस तरह से आप जो है इसका कास्ट भी निकाल लें। ये एरिया आपका आएगा सारी। कैलकुलेशन का जिम्मा आपके, आप लोग ध्यान से देखिए। हमने आप सारा मैटर्स आपके सामने रख दिया है। अब इसको कैलकुलेट करके आपको निकालना है। अगर कास्ट निकालना है तो 8 रुपीज के रेट से, तो ये आपका हो गया 8 रुपीज में 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना इसमें मेटल शीट का एरिया है उसको 8 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें, यह आपका हो गया कास्ट। और इतना आप निकालें। अगर आपको निकालना है कि कितना इसमें मेटल शीट निकलेगी तो इसका मल्टीप्लिकेशन और 7 से डिवीजन। तो क्वेश्चन में हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, चूंकि कैलकुलेशन हमने नहीं किया है। इसका वॉल्यूम निकालना था 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2।
R1 R2 आपको गिवन है और H गिवन है। इस तरह से आप वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, उसे आप लीटर में चेंज कर देंगे 1000 से डिवाइड करके। फिर 20 रुपीज़ पर लीटर के रेट से आप 20 से मल्टीप्लाई करके उसकी कास्ट निकाल लेंगे और दोबारा उसमें कितना मेटल शीट यूज हुआ है, कर्ड सरफेस एरिया, और ये क्लोज्ड सर्कुलर शीट जो यूज है πr², इसका एरिया ले लिया। और अब R1 R2 L और की वैल्यू आपने पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया तो कितना मेटल शीट यूज हुई है। मेटल शीट की कास्ट निकालनी है तो उसके लिए रेट दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 8 रुपीज़ है। तो 8 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करके आप इसकी कास्ट भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा है। देखिए ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, अब इसमें हमारा काम नहीं रह जाता है। लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ए मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इफ द फ्रस्टम सो obtained is drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter. Find the length of the wire. काफी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले फिगर बनाया जाए, एक रफ स्केच कर लिया जाए। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको नोट करें हमेशा की तरह। 20 सेंटीमीटर हाई, टोटल हाइट ऑफ कोन 20 सेंटीमीटर, ये हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है टोटल, और सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री होगा। इट इज कट इनटू द 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। मिडिल से कट किया गया है, टोटल हाइट 20 है तो फ्रस्टम की हाइट 10 होगी। हाइट ऑफ फ्रस्टम इज हाफ ऑफ टोटल हाइट ऑफ कोन। If the frustum so obtained is drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. इस फ्रस्टम को आफ्टर मेल्टिंग रिकास्ट करके वायर बना दिया गया। अब उस वायर की लेंथ क्या होगी, जबकि उसका डायमीटर गिवन है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या रिक्वायर है, इसकी रेडियस हमको चाहिए। रेडियस आपको चाहिए, टोटल हाइट 20 है और ये फ्रस्टम की हाइट उसकी हाफ होगी क्योंकि मिडिल से कट किया गया। R1 R2
इनकी रेडियस अगर आप लेते हैं तो सपोर्टिंग डायमेंशन आपको दिया हुआ है वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, इट मीन्स सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री। इस 30 डिग्री और इस हाइट के सपोर्ट से इसका आप नाम बना दीजिए VAB। ये कोण है, O एंड के सेंटर पॉइंट OO डैश, इसे आप सीधी कर दीजिए प्लेन को। अब R1 R2 तो आप क्या करेंगे, लेट R1 बी रेडियस ऑफ कोन एंड R2 बी रेडियस ऑफ अदर एंड ऑफ फ्रस्टम। अब इसका वॉल्यूम निकाल करके हम वायर जो फॉर्म हो रहा है तो उसके वॉल्यूम से कंपेयर कर देंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। इन ट्रायंगल VOA, इन ट्रायंगल VOA AO by VO is equal to tan 30 डिग्री। यहाँ आपने नाम ले लिया है तो ट्रायंगल यहाँ, और ये भी निकाल लेंगे कि सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 60/2 30 डिग्री। AO टोटल हाइट ऑफ कोन 20/R1, सॉरी उल्टा लिख दिया गया। AO इज इक्वल टू R1, VO इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 1/√3 implies that R1 is equal to 20/√3। 20 टोटल हाइट थी। इन ट्रायंगल VO'C CO डैश बाई VO डैश इज इक्वल टू tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस implies that R2/20। देखिए ये मिडिल से कट किया गया है तो ऊपर की हाइट टोटल हाइट का हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/√3 R2 इज इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। 20 में 10 है। हाइट हाफ हो गई। अब आपको R1 R2 पता हो गए और हाइट ऑफ फ्रस्टम H सिंबल से ये 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यानी जिसमें जितना मेटल यूज्ड हुआ है उसका वॉल्यूम है πh/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वैल्यू पुट करते हैं π/3
हाइट ऑफ फ्रस्टम 20, R1 R2। देखिए हम बिना वैल्यू पुट किए स्क्वायर डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, जो ध्यान नहीं देंगे उनकी समझ में भी नहीं आएगा। R1 स्क्वायर मीन्स 20/√3 स्क्वायर, इसका मतलब 400/3 प्लस R2 स्क्वायर 10/√3 स्क्वायर मीन्स 100/3 प्लस R1 R2, इसे तो लिख सकते हैं 20/√3 10/√3। अब लगता है कि अगर हाँ लिख दिया गया। अब देखिए इन्हें कैलकुलेट करके एक ही बार में हम लिखेंगे। 20π/3। अब 400/3 100/3 और 200/3 700/3। पाई की वैल्यू तब फिर लिख दें 22/7। 7 से डिवाइड कर दिया 100 22 20 22 और 20 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 100 से मल्टीप्लिकेशन बाई 3 3 या 9। पाई की वैल्यू अगर ना पुट करते, दोनों को कंपेयर करना था तो और ठीक होता। इसे पाई ही रहने दे रहे हैं। π/3 इंटू ये हो गया 700/3 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना हो गया, इनको ऐड कर लिया। ये देखिए 20 इंटू 10 200 और √3 3 हो गया 200/3 प्लस 100/3 प्लस 400/3 700/3। अब वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ वायर सिलेंडर के फॉर्म में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, रेडियस कितनी है, डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर गिवन था। डायमीटर का हाफ रेडियस होगा 1/32 होल स्क्वायर। इसकी हाइट वायर के लिए लेंथ ले लेते हैं इज इक्वल टू π/3 इंटू 14,000 इम्प्लाई दैट। पाई को आप कैंसिलेट कर दीजिए, पाई को कैंसिलेट कर दिया गया। यल आपको निकालना है, राइट साइड में है 14,000 बाई 3। पाई कैंसिलेट हो गया, 32 का स्क्वायर होता है 32 मल्टीप्लाइड बाई 32। यल इज इक्वल टू 32 का 32 से मल्टीप्लाई करके 14,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका यूनिट यल का क्या होगा, सेंटीमीटर।
ये आपका सेंटीमीटर है। इसको मीटर में आपको चेंज करना है, 100 से डिवाइड कर दें। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 140/3 मल्टीप्लाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 32। देखिए आपको कैलकुलेशन करना होगा, हमारे कैलकुलेशन करने से तब तो आप YouTube पर कहीं भी सॉल्यूशन देख लीजिए, आप आंसर लिख दीजिए, लेकिन कैलकुलेट तो आपको एग्ज़ाम में खुद करना होगा। तो आंसर आपको देखना है तो आपको तमाम साइट्स मिलेंगी जहां बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है, और समझना है तो आपको यहाँ देखना होगा कि कैसे आप वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद आपको क्या आता है, चूंकि कैलकुलेट आपको हर हालत में करना होगा। ये हमारे ख्याल से 7964.4। ये जरूरी नहीं कि यही आंसर हो कैलकुलेट करने पर जो आए। हमने ओरल, अब इस तरह से हमारा भी तो नॉलेज नहीं है कि हम एक ही बार में कैलकुलेट करके ओरली आपको आंसर दे दें। तो ये आपका आएगा, ये हमारा अनुमान है अगर हमारी मेमोरी में है तो ये आपको वायर की लेंथ हो गई। आपको वर्क क्या करना पड़ा ये हम आपको बताते हैं, जो कि असली मायने आपके लिए यही है कि आप समझते हैं। रटी रटाई चीज़ें आप देख लीजिए और उसका कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो तो आपका समझना बेकार है। ये कोण 20 सेंटीमीटर हाइट का, इसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, सेमी वर्टिकल एंगल 30। आपने बीच से कट कर लिया 10 सेंटीमीटर हाइट से, टोटल हाइट 20 थी। अब आप देखें VOA ट्रायंगल आपने लिया, राइट ट्रायंगल है, AO बाई VO tan 30 होगा। AO रेडियस R1 है, VO टोटल हाइट 20 है, 1/√3, R1 हो गया 20/√3 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल लेते हैं राइट, VO' ऊपर वाला, CO' बाई VO' इज इक्वल टू tan 30, CO' रेडियस R2 है, VO' हाफ हाइट 10 हो गया, 1/√3, R2 इज इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्रस्टम 10 सेंटीमीटर। अब फ्रस्टम का वॉल्यूम यानी इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है, मेटल कोई, उसका वॉल्यूम फार्मूला πh/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R1 स्क्वायर यही हमने ओरल किया है तो एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं। R1 स्क्वायर 20/√3 है, इसका स्क्वायर होगा 400/3। R2 10/√3 है, इसका स्क्वायर होगा 100/3, प्लस R1 R2 का प्रोडक्ट जो 200/3 होगा, 100/3, 300/3 प्लस 400/3, 700/3। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14,000/3। जो वायर आपका जो रिकास्ट हो रहा है इससे, उसका वॉल्यूम इतना ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वायर का वॉल्यूम, वायर के लिए आपको डायमीटर 1/32 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस 1/16 गिवन है, 1/32 रेडियस हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। हाइट वायर सिलेंड्रिकल शेप में है, उसकी लेंथ L मान लिया तो पाई 1/32 स्क्वायर इंटू L इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल इन फ्रस्टम। L इज इक्वल टू निकाला, यूनिट सेंटीमीटर होगी, 100 से डिवाइड कर दिया तो मीटर में हो गया। और अब ये हो गया लेंथ ऑफ वायर जो आपको लेना था। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो गई है। अब एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड पूरा एक्सरसाइज ख़त्म। मेंसुरेशन कहेंगे इसे। ये मेंसुरेशन एक ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। उसके बाद ज्योमेट्री की एक दूसरी ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जिसके लिए आगे हम क्लास लेंगे।
और हमारे अगले वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आपको मिलेंगे। अब आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको लाभ हो। वीडियो देखने के लिए आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।